हाँ जी, गुरु प्यारी सत्कार युग साथ संगत जी। आज का यह सत्संग उस महान शक्ति और उस अद्भुत प्रकाश के नाम है जिसे संत मत में सतगुरु का नूरानी स्वरूप कहा गया है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं जो अपने असल घर यानी सचखंड का रास्ता भूल चुके हैं। इस भूल भुलैया से निकलने का केवल एक ही द्वार है और वह द्वार है सतगुरु का नूरानी मुखड़ा। संगत जी, आज हम चर्चा करेंगे कि यह दिव्य स्वरूप क्या है, इसके दर्शन का महत्व क्या है और कैसे एक साधारण जीव उस अलौकिक ज्योति का पात्र बनता है। प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु कोई आम इंसान नहीं होता, वे परमात्मा का रूप हैं जो इंसानी जामा पहनकर हमें लेने आते हैं। लेकिन जब तक हम उन्हें केवल शरीर समझते हैं, हम उनके असल स्वरूप से वंचित रहते हैं। सतगुरु फरमाते हैं कि गुरु के दो रूप हैं, एक देही रूप जिसे हम बाहर की आंखों से देखते हैं और दूसरा नूरानी स्वरूप जिसे अंतर की आंख यानी तीसरे तिल से देखा जाता है। यह नूरानी स्वरूप सूर्य से भी करोड़ों गुना अधिक चमकदार है, लेकिन इसमें जलन नहीं बल्कि शीतलता है। यह प्रकाश प्रेम का प्रकाश है। अब सवाल उठता है कि यह स्वरूप किन रूहों को दिखाई देता है? क्या यह सबको दिखता है? नहीं। जिस तरह सूरज तो अपनी जगह पर चमक रहा है, लेकिन अगर खिड़की के शीशे पर गर्द जमी हो तो रोशनी अंदर नहीं आती। ठीक उसी प्रकार जिन रूहों का मन विकारों की धूल से ढका है, उन्हें वह नूर दिखाई नहीं देता। यह नूर केवल उन विरले रूहों को दिखाई देता है जिन्होंने अपनी सूरत को 9 द्वारों से समेट लिया है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारी बिखरी हुई चेतना एकाग्र होने लगती है। जैसे ही सूरत आंखों के पीछे उस शून्य बिंदु पर पहुंचती है जिसे शिव नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है, वहां अंधकार फटने लगता है। वह समय बड़ा ही पावन होता है। जो रूहें सतगुरु के वचनों पर फूल चढ़ाती है, जो दिन रात उनकी याद में तड़पती है, मालिक उनकी मेहनत को खाली नहीं जाने देते। याद रखें, सतगुरु का दर्शन केवल आंखों का खेल नहीं, यह दिल की सफाई का खेल है। जिस दिल में दया, क्षमा, संतोष और प्रेम का वास होता है, वही गुरु अपना नूरानी सिंहासन लगाते हैं। रूहानी सफर की शुरुआत यहीं से होती है। जब साधक को अंतर में गुरु का नूरानी चेहरा नजर आ जाता है, तो उसकी बाहरी आंखें दुनिया के रंग तमाशों से बेजार हो जाती है। उसे फिर किसी मंदिर, मस्जिद या तीर्थ की तलाश नहीं रहती, क्योंकि उसे असली मक्का और असली कैलाश अपने अंदर ही मिल जाता है। साथ संगत जी, यह मार्ग देखने का है, केवल सुनने का नहीं। पर कब दिखाई देता है यह स्वरूप? यह तब दिखाई देता है जब रूह पुकारती है। जब जीव दुनिया के धोखों से थक जाता है और सच्चे मन से कहता है कि हे मालिक, अब मैं थक गया हूं, मुझे अपना रास्ता दिखाओ। उस तड़प के क्षणों में सतगुरु अपनी दया का हाथ बढ़ाते हैं। भजन और सुमिरन के वक्त जब आप आंखें बंद करते हैं तो शुरुआत में केवल अंधेरा होता है। वह अंधेरा आपकी पुरानी यादों और संस्कारों का है। लेकिन जो हार नहीं मानता, जो हर सुबह और हर शाम उस अंधेरे में बैठकर
गुरु के नाम का सुमिरन करता रहता है, एक दिन वह अंधेरा बिजली की तरह कड़क कर टूट जाता है। उस समय जो दिव्य ज्योत प्रकट होती है वही सतगुरु का असली स्वरूप है। वह स्वरूप आपको हाथ पकड़कर ऊपर के मंडलों की सैर कराता है। काल और माया की पहुंच उस नूर तक नहीं है। इसीलिए संतों ने बार बार कहा है कि असल गुरु भक्ति वह है जहां चेला और गुरु एक हो जाते हैं। जब तक मैं है तब तक वो नहीं, और जब तक वो प्रकट होते हैं तो मैं का वजूद मिट जाता है। प्यारी साध संगत जी, अभी हमने जाना कि गुरु का असल स्वरूप शरीर नहीं बल्कि शब्द और प्रकाश है। अब हम उस गुप्त मार्ग की चर्चा करेंगे जिसे अमृत वेला और सिमरन की कमाई कहा जाता है। वह कौन सी घड़ी है जब पर्दा हटता है? वह कौन सी मेहनत है जो उस नूरानी मुखड़े को प्रकट कर देती है? आइए इस रूहानी सफर में और गहरे तरीके से विचार करें। संतों ने कहा है कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद शब्द झनकार सुनाओ। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरी कायनात का रहस्य छिपा है। हमारा मन एक बेकाबू घोड़े की तरह बाहर की दुनिया में दौड़ रहा है। आंखों से हम रूप देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं और जीभ से स्वाद चखते हैं। जब तक यह ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है, अंदर का सूरज दिखाई नहीं दे सकता। सतगुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट होने की पहली शर्त है ठहराव। जब आप सिमरन यानी नाम का जाप में बैठते हैं तो आप अपनी बिखरी हुई चेतना को समेटना शुरू करते हैं। जैसे एक लेंस सूरज की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है और वहां आग पैदा हो जाती है, ठीक वैसे ही जब आपका सिमरन तीसरे तिल पर एकाग्र होता है तो वहां रूहानी अग्नि यानी नूर प्रकट होता है। यह नूर कब दिखाई देता है? यह उस वक्त दिखाई देता है जब सिमरन जबान से उतरकर सांसों में और फिर ख्याल में बस जाता है। जब आप नाम जपते जपते इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आपको अपने शरीर का भान नहीं रहता, जब आपको यह याद नहीं रहता कि आप कहां बैठे हैं, तब वह अंधकार जिसे हम शून्य कहते हैं धीरे धीरे फटने लगता है। शुरुआत में साधक को केवल छोटे छोटे जुगनू जैसे प्रकाश दिखते हैं या कभी बिजली की कौंद जैसी महसूस होती है। यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। यह वह समय है जब सतगुरु अपनी दया का हाथ आगे बढ़ाते हैं। सतगुरु फरमाते हैं कि जैसे जैसे सिमरन पक्का होता है वह प्रकाश एक स्थिर ज्योति यानी स्टार का रूप ले लेता है और उसी ज्योति के बीच से सतगुरु का वह मनमोहक नूरानी और दिव्य चेहरा प्रकट होता है जिसकी एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि सदियों से तपस्या करते रहे। याद रखें कि गुरु का नूरानी स्वरूप केवल देखने की वस्तु नहीं, यह हो जाने की अवस्था है। जब वह स्वरूप प्रकट होता है तो रूह प्रेम से भर जाती है। दुनिया के सारे दुख, सारी चिंताएं और सारे रोग एक झलक मात्र के काफुर हो जाते हैं। रूह को ऐसा लगता है जैसे वह सदियों की प्यासी थी और उसे अमृत का सागर मिल गया हो। यह स्वरूप कब दिखाई देता है? संतों ने अमृत वेले को इसके लिए सबसे उत्तम माना है। उस समय प्रकृति शांत होती है, मन के विचार सोए होते हैं और ब्रह्मांड की रूहानी लहरें बहुत तीव्र होती है।
जब एक प्रेमी उस समय अपने बिस्तर को त्याग कर, नींद को जीत कर केवल अपने सतगुरु की याद में बैठता है तो मालिक की दया झूमकर बरसती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम सालों तक बैठते हैं और कहते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं दिखता। संगत जी, गुरु का नूरानी स्वरूप दिखने में देरी गुरु की तरफ से नहीं, बल्कि हमारी अपनी तैयारी की कमी की वजह से है। क्या हमारा प्रेम निष्काम है? क्या हम केवल दर्शन चाहते हैं या हम दुनियावी चीजों की मांग कर रहे हैं? जब मांग मिट जाती है तो मालिक खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। सतगुरु का नूरानी स्वरूप उन रूहों को दिखाई देता है जो मुर्दा होकर जीती है, यानी जिन्होंने अपने अहंकार, अपनी चतुराई और अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। जब रूह कहती है कि मालिक मैं कुछ नहीं, तो जो कुछ है वो तू ही तू है, तब वह नूरानी झलकार बिजली की तरह कौंधती है। वह स्वरूप इतना सुंदर है कि उसके आगे चांद सूरज की चमक फीकी है। उस मुखड़े पर वह नूर होता है जिसे देखकर रूह मदहोश हो जाती है। फिर रूह को ऊपर के मंडलों की चढ़ाई होती है। गुरु का वह नूरानी स्वरूप एक मसाल की तरह आगे आगे चलता है और रूह उसके पीछे पीछे खींची चली जाती है। काल और माया के जितने भी डरावने रूप रास्ते में आते हैं वे इस नूर को देखते ही रास्ता छोड़ देते हैं। संगत जी, सिमरन की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर एक नाम का जाप उस पर्दे को थोड़ा और पतला कर देता है जो आपके और गुरु के बीच में है। विश्वास रखें, वह दया का सागर आपको देख रहा है। वह तो खुद तड़प रहा है कि मेरी रूह कब अपनी आंखें खोले और मुझे देखे। संतों ने कहा है कि सुख मन के घर झांकी झांक, वहां बैठा गुरु आपे आप। जब साधक अपनी सूरत को आंखों के पीछे समेट लेता है तो शुरू में उसे घोर अंधकार दिखता है, लेकिन यह अंधकार साधारण नहीं है, यह पर्दा है। जैसे जैसे गुरु के नाम की चोट इस पर्दे पर पड़ती है, इसमें दरारें आने लगती है। सबसे पहले साधक को नीले रंग का एक विशाल आकाश दिखाई देता है। यह वह मंडल है जिसे सहस्रदल कमल की दहलीज कहा जाता है। यहां पहुंचते ही रूह को एक अद्भुत ठंडक महसूस होती है। दुनिया की सारी तपन, सारे क्लेश और सारी चिंताएं पीछे छूट जाती है और फिर उस नीले आकाश के बीच में एक तारा चमकता है, बेहद चमकदार, बेहद निर्मल। संत फरमाते हैं कि उस तारे को गौर से देखते देखते वह तारा फटने लगता है और उसके भीतर से वह नूरानी स्वरूप प्रकट होता है जिसे हम सतगुरु का निजी स्वरूप कहते हैं। यह वह क्षण है जब रूह निहाल हो जाती है। अब तक जो गुरु बाहर चोले में थे, अब वे अंदर नूरानी जामे में खड़े हैं। उनका मुखमंडल सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है, लेकिन उसमें ऐसी सौम्यता है कि रूह उसे देखते ही अपनी सुध-बुध खो देती है। जब यह नूरानी स्वरूप प्रकट होता है तो रूह को अनलहक यानी मैं वही हूं का अनुभव होने लगता है। वह स्वरूप साधक को केवल दर्शन नहीं देता, बल्कि उसे शब्द यानी नाम से जोड़ देता है। यहां से असल रूहानी यात्रा शुरू होती है। अब तक साधक मेहनत कर रहा था, लेकिन अब गुरु का नूरानी हाथ उसका पल्लू थाम लेता है। यह स्वरूप कब दिखाई देता है? यह उस रूह को दिखाई देता है
जिसने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया है। जब रूह कहती है कि मालिक, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, तब गुरु स्वयं को छिपा नहीं पाते। वे तो प्रेम के भूखे हैं। वे तो हर वक्त हमारे अंदर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी रूह अपनी आंखें खोले। जब अंदर गुरु का नूरानी चेहरा नजर आता है तो साधक के कानों में एक बारीक आवाज सुनाई देने लगती है। यह वही अनहद शब्द है जिसे आकाशवाणी या कलाम इलाही कहा गया है। उस नूर और उस शब्द का मेल इतना गहरा होता है कि रूह उसमें नमक की डली की तरह घुल जाती है। अंदरूनी मंडलों में गुरु का यह स्वरूप एक मसाल की तरह काम करता है। रूह को अब डर नहीं लगता। वह देखती है कि काल के दूत और माया के जाल उस नूर को देखते ही भाग खड़े होते हैं। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा और रात के जीव गायब हो जाते हैं, वैसे ही सतगुरु के नूरानी स्वरूप के सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ठीक नहीं पाते। मेरे भाइयों बहनों, यह दर्शन केवल कल्पना नहीं है, यह उन रूहों का अनुभव है जिन्होंने अपना जीवन गुरु की मौज में बिताया है। संतों ने कहा है कि अगर एक बार अंदर गुरु का वह नूरानी मुखड़ा दिख जाए तो इंसान को दुनिया के हीरे जवाहरात, कंकड़ पत्थर लगने लगते हैं। उसे फिर इंद्रियों के भोग जहर की तरह कड़वे लगने लगते हैं। उसे तो बस अब वही नूर चाहिए, वही रूहानी मस्ती चाहिए। यह स्वरूप उन रूहों को दिखाई देता है जो सत्संग की शिक्षाओं को केवल कानों से नहीं सुनते, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारती हैं। जो रूहें नम्र हैं, जो दूसरों की सेवा में आनंद पाती है और जो हर जीव में अपने गुरु का ही रूप देखती है, उनका रास्ता बहुत जल्दी खुल जाता है। याद रखें, गुरु का नूरानी स्वरूप कोई तस्वीर नहीं है जिसे आप आंखों से देखते हैं। यह एक एहसास है जो पूरी रूह को प्रकाशित कर देता है। जब वह प्रकाश फैलता है तो रूह को ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझ आने लगते हैं। उसे समझ आता है कि वह कहां से आई थी, उसका असल देश कौन सा है और उसे वापस कैसे जाना है। संगत जी, अब हम रूहानी सफर के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां नूर और शब्द एक हो जाते हैं। जब साधक अंतर में सतगुरु का नूरानी मुखड़ा देख लेता है तो उसकी रूह में एक अजीब सी कशिश, एक रूहानी खिंचाव पैदा होता है। वह स्वरूप केवल देखने के लिए नहीं, वह तो रूह को हाथ पकड़कर काल के देश से बाहर निकालने के लिए प्रकट हुआ है। आज हम जानेंगे कि वह नूरानी स्वरूप रूह को त्रिकुटी के ऊंचे मंडलों में कैसे ले जाता है। संतों ने कहा है कि गुरु का शब्द है गुरु। जब रूह तीसरे तिल को पार करती है तो उसे गुरु का जो स्वरूप दिखाई देता है उसे मानखी स्वरूप कहते हैं। वह स्वरूप हमारे गुरु जैसा ही होता है, लेकिन वह हाड़ मांस का नहीं बल्कि रूहानी नूर का बना होता है। वह स्वरूप रूह से बातें करता है, उसे धीरज देता है और उसे ऊपर के मंडलों का रास्ता दिखाता है। यहां से रूह की यात्रा त्रिकुटी की ओर शुरू होती है। त्रिकुटी वह स्थान है जिसे वेदों ने ओम का स्थान या संतों ने ब्रह्मांड का शिखर कहा है। यहाँ का रास्ता बड़ा कठिन है, यहाँ मन के बड़े बड़े जाल बिछे हैं, लेकिन धन्य है वह रूह जिसे सतगुरु का नूरानी साथ मिल गया है। जैसे घने जंगल में एक जलती हुई मसाल रास्ता दिखाती है,
वैसे ही गुरु का वह नूरानी रूप रूह के आगे आगे चलता है। त्रिकुटी में पहुंचते ही रूह को एक अद्भुत लालिमा दिखाई देती है। यह वह स्थान है जहां से प्रणव की ध्वनि गूंज रही है। यहाँ गुरु का नूरानी स्वरूप और भी विराट हो जाता है। यहाँ गुरु केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक महासागर के रूप में नजर आते हैं। रूह को यहाँ अनुभव होता है कि गुरु ही ब्रह्म है और गुरु ही पार ब्रह्म है। संगत जी, त्रिकुटी वह मंडल है जहां मन का असली घर है। यहाँ पहुंचकर मन अपनी चंचलता छोड़ देता है और रूह से अलग होने लगता है। लेकिन यह तभी संभव है जब रूह का ध्यान पूरी तरह से गुरु के नूरानी स्वरूप में डूबा हो। अगर रूह इधर उधर भटकेंगी तो माया उसे फिर से नीचे खींच लेंगी। इसलिए संतों ने बार बार गुरु भक्ति पर जोर दिया है। यह स्वरूप कब दिखाई देता है और कब टिकता है? यह तब टिकता है जब साधक का प्रेम कामिल हो जाता है। जब साधक कहता है कि मालिक, अब मुझे अपनी आंखों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में तो आप बस गए हैं। अब मुझे अपने कानों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे कानों में तो आपकी आवाज गूंज रही है। ऐसी अवस्था में गुरु का वह नूरानी चेहरा कभी आंखों से ओझल नहीं होता। चाहे साधक दुकान पर बैठा हो, दफ्तर में हो या घर के काम कर रहा हो, वह नूरानी झलकार हमेशा अंग संग रहती है। जब रूह त्रिकुटी को पार करती है तो उसे मृदंग और नगाड़े जैसी धुन सुनाई देती है। यहाँ का प्रकाश सूरज की हजारों बिजलियों जैसा होता है, लेकिन वह आंखों को चुभता नहीं बल्कि रूह को शीतलता प्रदान करता है। यहाँ गुरु का नूरानी स्वरूप रूह को समझाता है कि बच्चे, तू इस दुनिया का नहीं है, तू तो उस अमर देश का वासी है जहां कभी दुख और मौत नहीं आती। यह दर्शन उन रूहों को मिलता है जो अनासक्त यानी डिटैच होकर जीती है, जिन्होंने दुनिया में रहकर भी अपना दिल अपने सदगुरु के चरणों में लगा रखा है। जैसे जल में कमल रहता है, पानी में डूबा होकर भी ऊपर रहता है, वैसे ही जो रूहें संसार के कीचड़ में रहकर भी गुरु के नूर से जुड़ी रहती है, उनके लिए यह रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता है। याद रखें कि सतगुरु का नूरानी स्वरूप हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करने के लिए है। जब वह प्रकाश फैलता है तो रूह को अपने पिछले जन्मों के कर्म दिखाई देने लगते हैं और गुरु की दया से वे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। रूह हल्की होने लगती है। वह बोझ जो हम जन्मों जन्मों से ढो रहे थे, वह उस नूर की एक किरण से उतर जाता है। इस मंडल में रूह को यह समझ आता है कि गुरु और शब्द में कोई फर्क नहीं। जो बाहर गुरु हैं, वही अंदर शब्द हैं और वही ऊपर मालिक है। यह त्रिवेणी का संगम है। यहाँ रूह तृप्त हो जाती है, उसकी सारी प्यास बुझ जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस मुकाम की चर्चा करने जा रहे हैं जहां पहुंचकर बड़े बड़े योगी और तपस्वी भी ठहर गए। यह वह मंडल है जिसे संतों ने शून्य और उसके आगे महाशून्य कहा है। यहाँ ना सूरज है, ना चांद, ना तारे। यहाँ का रास्ता इतना बारीक और डरावना है कि बिना सतगुरु के नूरानी स्वरूप के रूह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। संगत जी, अब हम जानेंगे कि वह दिव्य प्रकाश उस घने अंधकार में रूह का हाथ कैसे थामता है। जब रूह त्रिकुटी को पार कर लेती है तो वह शून्य के मैदान में पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर रूह को सबसे बड़ी उपलब्धि मिलती है। उसका मन पीछे छूट जाता है। अब रूह अपनी
असली पवित्रता में चमकने लगती है। यहाँ उसे मान सरोवर मिलता है, जिसमें डुबकी लगाकर रूह के जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं। वह हंस बन जाती है, लेकिन असल परीक्षा अभी बाकी है। शून्य के आगे आता है महाशून्य का इलाका। यह वह मैदान है जहां मील दर मील केवल घोर अंधेरा है। यह अंधेरा इतना घना है कि रूह अपनी ही पहचान भूल सकती है। संतों ने इस जगह का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ काल ने ऐसी माया रची है कि बिना नाम के प्रकाश के इसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन वह रूह धन्य है जिसने दुनिया में रहते हुए अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम किया है। यहाँ सतगुरु का नूरानी स्वरूप एक नया रूप धारण करता है। वह स्वरूप अब केवल एक प्रकाश की किरण नहीं रहता, बल्कि वह एक विराट सूर्य की तरह प्रकट होता है। उस अंधेरे में सतगुरु का चेहरा इतना चमकदार होता है कि करोड़ों सूरज भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। रूह उस नूर को देखकर निहाल हो जाती है। संगत जी, महाशून्य के उस भयानक सन्नाटे में जहां कोई साथी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, वहां केवल सतगुरु की शब्द और उनका नूरानी रूप ही साथ होता है। यहाँ रूह को समझ आता है कि उसने जो सुमिरन धरती पर किया था, वह आज यहाँ उसकी मसाल बनकर काम कर रहा है। सतगुरु का वह नूरानी चेहरा रूह को भरोसा दिलाता है, उसे अपनी गोद में समेट लेता है और उस अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। यह स्वरूप कब दिखाई देता है? यह उस रूह को दिखाई देता है जिसका भरोसा अटल है। जो रूह रास्ते के डरावने दृश्यों को देखकर घबराती नहीं, बल्कि अपने गुरु के नूर पर निगाह टिकाए रखती है। संतों का वचन है कि गुरु मेरा संग सदा है नाले। उस मंडल में यह वचन हकीकत बन जाता है। वहां रूह देखती है कि गुरु उसके आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। चारों तरफ केवल गुरु का नूर ही नूर फैला होता है। जैसे ही रूह महाशून्य को पार करती है, वह भंवर गुफा में प्रवेश करती है। यहाँ की शोभा निराली है। यहाँ गुरु का नूरानी स्वरूप बंसी की धुन में सुनाई देता है और रूह को एक अद्भुत मस्ती चढ़ जाती है। यहाँ रूह को अनुभव होता है कि वह अब अकेली नहीं है, बल्कि वह उस परमात्मा का ही एक अंश है। प्यारी साध संगत जी, यह रूहानी यात्रा हमें सिखाती है कि गुरु का नूरानी स्वरूप केवल आंखों की ठंडक के लिए नहीं, यह तो हमारे मोक्ष का वाहन है। इस स्वरूप के बिना रूह माया के किसी न किसी जाल में फंसी रह जाती। महाशून्य में जो रूहें बिना गुरु के पहुंचने की कोशिश करती है, वे भटक जाती हैं। लेकिन जो रूहें गुरु के चरणों से जुड़ जाती है, जो रूहें मालिक के चरणों से जुड़ जाती है, उनके लिए सतगुरु स्वयं खेवनहार बनकर आते हैं। संगत जी, आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम उस नूर के काबिल बन रहे हैं? क्या हमारा ध्यान इतना गहरा है कि वह उस अंधेरे को चीर सके? याद रखें, यहाँ की गई मेहनत वहां फल देगी। यहाँ का सुमिरन वहां का प्रकाश बनेगा। यहाँ का प्रेम वहां का मिलाप बनेगा। गुरु का वह नूरानी चेहरा हर पल हमारे अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। बस कमी हमारी एकाग्रता की है। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब हम इस सफर के अंतिम शिखर पर पहुंच गए हैं, जहां पहुंचने के बाद फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। यह वह मंजिल है जिसके लिए रूहों ने हजारों साल तपस्या की।
लेकिन जो केवल सतगुरु की मौज से ही हासिल होती है। संगत जी, अब हम बात करेंगे सचखंड की, जहां सतगुरु का नूरानी स्वरूप अपने असली शब्दों और अनामी रूप में प्रकट होता है। प्यारी साध संगत जी, भंवर गुफा को पार करते ही रूह सतलोक यानी सचखंड की सीमा में प्रवेश करती है। यहाँ की शोभा का वर्णन करना किसी भी जबान या कलम के बस की बात नहीं है। संतों ने केवल संकेत मात्र दिया है कि यहाँ एक एक हंस इतना चमकदार है कि उसकी रोशनी के सामने अरबों सूरज और चंद्रमा शर्मा जाएं। यहाँ पहुंचकर रूह देखती है कि जो नूरानी स्वरूप उसे तीसरे तिल से रास्ता दिखा रहा था, जो उसके साथ त्रिकुटी और शून्य में चला था, वह अब सतपुरुष के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। यह वह घड़ी है जब रूह और सतगुरु के बीच का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। रूह को अब पता चलता है कि जिसे वह गुरु समझ रही थी, वे स्वयं अकाल पुरुष थे, जो उसे लेने के लिए नीचे आए थे। यहाँ का दर्शन कैसा है, यहाँ का नूर कैसा है? संतों ने फरमाया है कि वहां सतनाम की ऐसी अखंड धुनी गूंज रही है, जिसे सुनकर रूह प्रेम और आनंद के ऐसे सागर में डूब जाती है, जहां कोई लहर नहीं, केवल ठहराव है। वहां ना कोई दुख है, ना बुढ़ापा, ना मौत, और न ही कर्मों का कोई हिसाब। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब वह अद्भुत क्षण आता है जिसे मिलाप कहते हैं। अब तक रूह गुरु को देख रही थी, लेकिन अब रूह गुरु में समा जाती है। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाती है, ठीक वैसे ही रूह सतगुरु के उस नूरानी स्वरूप में समाकर सतपुरुष हो जाती है। अब ना कोई चेला रहता है, ना कोई गुरु, केवल एक अखंड ज्योत रह जाती है। यह स्वरूप कब और किसे दिखाई देता है? यह उस रूह को मिलता है जिसने गुरु के चरणों में अपना आपा यानी अहंकार पूरी तरह मिटा दिया, जिसकी सूरत और नीरत एक हो गई, जिसने दुनिया की हर चीज को मिट्टी समझा और केवल गुरु के शब्द को सत्य माना। सचखंड पहुंचकर रूह को पता चलता है कि यह पूरी यात्रा एक प्रेम का खेल था। गुरु ही शब्द थे, गुरु ही प्रकाश थे और गुरु ही मंजिल थे। यहाँ पहुंचकर रूह पुकार उठती है कि मैं तो चली थी मालिक को ढूंढने, पर यहाँ तो मालिक ही मालिक है, मैं कहाँ हूँ? यही वह अवस्था है जिसे संतों ने परम पद कहा है। साध संगत जी, सतगुरु का नूरानी स्वरूप प्राप्त करना कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह आपकी अपनी रूह का गुरु के साथ एक हो जाना है। आज के इस पूरे सत्संग का सार यही है कि सुमिरन करें, ध्यान धरें और प्रेम बढ़ाएं। हर रोज नियम से उस समय का इंतजार करें जब आपका मन शांत हो और अंदर वह दिव्य ज्योति प्रकट हो। वह नूर कहीं बाहर से नहीं आएगा, वह आपके अंदर ही मौजूद है। बस आपको अपनी आंतरिक आंख खोलनी है। सतगुरु दयाल हैं, वे आपके अंग संग हैं और हर पल पुकार रहे हैं कि बच्चे घर आ जा। तो साध संगत जी, आइए इस सत्संग को अपने हृदय में बसाएं और आज से ही संकल्प लें कि हम अपने सुमिरन और भजन में कोई ढील नहीं देंगे, ताकि हम भी उस नूरानी स्वरूप के दर्शन कर अपना जन्म सफल कर सकें। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा रूहानियत भरा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपने हमारा पिछला सत्संग नहीं सुना है तो जाकर सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। हाँ जी।